क्योंकि महंगाई को लेकर सरकार बहुत एक्शन में है और महंगाई के खिलाफ सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। जी बिजनेस से खास बातचीत में संजीव चोपड़ा जी ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। आम आदमी की और सरकार दोनों की चिंता है महंगाई, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा। सर, पहला सवाल ये, चीनी से शुरुआत करते हैं, त्योहारी सीजन है, क्या आपको लगता है कि चीनी की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी? आगे एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या विचार? चीनी की कीमतें मेरा अनुमान है कि सब नियंत्रण में रहेंगी। 1 अक्टूबर में हमारा स्टॉक था 57 लाख टन, और ये हमारी जो देश की खपत है करीबन 20 से 22 लाख टन, तो उसके अनुसार इसका 2.5 महीने की खपत के लिए पर्याप्त है। उसके अलावा हमारा जो गन्ने की क्रशिंग है वो शुरू हो गई है, नई चीनी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो चीनी के दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि कोई इसमें अवेलेबिलिटी का हम प्रश्न देखें या इसका दाम का प्रश्न देखें तो उसमें कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। सर, गेहूं और चावल दोनों के दाम अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़े ही थे, अभी की क्या स्थिति है और आगे इसको लेकर हम किस तरह से फैसले देख सकते हैं सरकार की तरफ से? नहीं, गेहूं में तो मेरे ख्याल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 3.5% की बढ़ोतरी हुई है दामों में गेहूं के पिछले 1 साल में, और वो भी जैसे मैंने बताया कि सरकार ने उस पर नज़र रखी हुई है, और हमने स्टॉक लिमिट्स लगाई थी प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स के ऊपर। उससे हमें जानकारी मिलती है कितना स्टॉक हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर में। एफसीआई के पास करीबन 230 लाख टन का स्टॉक है। उसके अलावा ओपन मार्केट सेल्स में एफसीआई के जरिए से हम काफ़ी स्टॉक्स अभी डिस्पोज कर चुके हैं। करीबन 25 लाख टन का स्टॉक डिस्पोज किया जा चुका है फ्लोर मिल्स को, आटा चक्कियों को, जिससे आप देख रहे हैं कि दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चावल के संदर्भ में अगर बात करें तो चावल की अभी क्या स्थिति है, और क्या इसके एक्सपोर्ट्स पे जो प्रतिबंध अभी तक लगे हैं उसमें कुछ ढील की उम्मीद है? एक्सपोर्ट्स पे जो लगाए गए थे प्रतिबंध, उसमें अभी कोई सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है कि उसको हम बदलाएं, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया आपको प्रेजेंटेशन में कि इन जो सरकार की नीतियां थी, एक्सपोर्ट पॉलिसी जो कर्ब्स किए गए, उसके चलते हमारी जो इन्फ्लेशन रेट था चावल में, वो अगर ये पॉलिसीज़ नहीं लगाई जाती तो करीबन 17 से 18% का रहता, जो कि अब घट के करीबन 10.5-11% है। तो ये जो नीतियां हैं सफल रही हैं, और अभी हमारे पास जितना स्टॉक है एफसीआई के पास 230 लाख टन का स्टॉक है, 210 लाख टन का स्टॉक है, और अभी फसल भी कटनी शुरू हो गई है, मंडियों में आनी शुरू हो गई है, मिलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आने वाले 1-2 महीनों में मेरा अनुमान है कि दाम में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, बल्कि कम ही होगा। तो महंगाई को लेकर सरकार एक्शन में है और ये दावा है कि महंगाई आगे नहीं बढ़ेगी, काबू में रहेगी। लेकिन वायदा बाजार को लेकर, एग्री में जो वायदा बाजार है और जो 7 कमोडिटी को पिछले साल बैन किया गया था, उसकी समय सीमा दिसंबर में खत्म हो रही है, उसको लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, इस पर खाद्य सचिव ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। कुछ 7 कमोडिटीज़ हैं जिनके वायदा कारोबार पर हमने प्रतिबंध लगाया था, क्या उस पर कोई पुनर्विचार अभी हम देख सकते हैं? कौन से 7? कुछ कमोडिटीज़ थी जो कि इनके वायदा कारोबार, फ्यूचर ट्रेडिंग बंद की थी। फ्यूचर ट्रेडिंग जिस पे बंद की थी, तो उसमें एक समिति बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीए जॉइंट सेक्रेटरी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी दी है, वो रिपोर्ट का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी वायदा पे रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद उस पर अध्ययन होगा और फिर उस पर आगे बातचीत होगी। ठीक है, ये बात आपने सुन ली। अब सवाल यह है कि जो सरकार का एक्शन प्लान है वो कितना कारगर है, अब तक कितना कारगर हुआ है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। महंगाई को लेकर सरकार लगातार हरकत में दिख रही है, एक्शन में दिख रही है, हालांकि कुछ जगह पर कामयाबी मिली है, कुछ जगहों पर नहीं मिली है। आपका टेक क्या है सर, ये पूरा फेस्टिव सीजन इन्फ्लेशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि अब ऑलरेडी डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है, गेहूं में भी और चावल में भी और पल्सेस में भी। ऑयल सीड्स, जाहिर है कि एडिबल ऑयल्स में इन्फ्लेशन बहुत लो है क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस कम हैं और हम 60% से ज्यादा अपनी जरूरियात को इंपोर्ट करते हैं, इसलिए एडिबल ऑयल्स में इन्फ्लेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अगले 2-4 महीने में भी डबल डिजिट में ही रहेगा। अच्छा। और मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कमी आएगी, मगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
वीट के इंपोर्ट की ड्यूटी घटा देती है हाँ और गेहूं का इंपोर्ट शुरू हो जाता है, जो कि हो जाना चाहिए था अब तक। हमने कई बार इस पे मजमून लिखे हैं और आपको भी बताया है। अगर वो फैसला हो जाता है तो मुझे लगता है गेहूं का इन्फ्लेशन डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ सकता है। अच्छा, सिर्फ ड्यूटी घटाने से और इंपोर्ट करने से सर, अगर इंपोर्ट भी अलाउ कर दे तो? नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप इंपोर्ट कर लेगा ना मृत्युंजय। एक बार अगर गवर्नमेंट ड्यूटी घटा देती है तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप साउथ इंडियन पोर्ट्स पर और मुंद्रा में, कांडला में इंपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे अपने आप दामों में कमी आ जाएगी और न सिर्फ गेहूं के दामों में कमी आ जाएगी बल्कि एक दूसरी कमोडिटी की सिंपैथी में भी दाम बढ़ते हैं। हाँ ठीक जब बात। मार्केट में ऐसा एक इम्प्रेशन हो जाता है कि शॉर्टेज है तो उसको भी चेक किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ड्यूटी घटाने का निर्णय सरकार को जल्दी लेना चाहिए। अच्छा, एक सवाल सर चीनी को लेकर आ रहा है। चीनी पर भी सरकार बार बार अल्टीमेटम दे रही है चीनी मिलों को स्टॉक बताने के लिए, और हालांकि जो मिलें हैं उनका ये कहना है कि चीनी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा आगे चीनी के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं रहेगी, दाम नहीं बढ़ेंगे। आपका टेक क्या है सर इस पर? नहीं, चीनी के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि चीनी तो इतनी ज्यादा रेगुलेटेड है, उसका हर स्टेप रेगुलेटेड है। किस दाम में चीनी मिल किसानों से गन्ना खरीदेंगी वो सरकार तय करती है। किस दाम पे चीनी को चीनी मिलें बेचेंगी वो गवर्नमेंट तय करती है। उसका एक मिनिमम सेल प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, वो चीनी मिलों ने ही करवाया था तय। इसके बाद इथेनॉल के लिए जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो बहुत ज्यादा दाम बढ़ने की चीनी में उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट पे भी एक तरीके से बैन है जो कि बढ़ा दिया गया है, तो एक्सपोर्ट होने की भी उम्मीद नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा चीनी के दामों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करेंगे। चावल पर सर आपका क्या व्यू है? क्योंकि चावल पर भी सरकार सख्ती के मूड में दिख रही है, चाहे वो बासमती हो चाहे वो गैर बासमती हो। चावल की महंगाई पर आपका क्या व्यू? देखिए, चावल में अभी खरीफ के अराइवल शुरू हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट के एस्टिमेट तो ये कह रहे हैं कि कोई ज्यादा प्रोडक्शन लॉस नहीं है, लेकिन अब ये मार्केट में एक बार अराइवल शुरू होंगे फुल स्टीम में तो मालूम होगा कि धान का प्रोडक्शन कितना रहा है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि बासमती राइस पे जो इतनी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने $1200 की लगाई है, शायद वो ज्यादती की तरफ है, उसको कम करने की जरूरत है। अच्छा, और दालों की महंगाई पर आप क्या कहेंगे सर? तुअर के दाम मतलब काबू, या यूं कहें कि तुअर के दाम तो ऊपर ही हैं, चने के दाम भी बढ़ गए हैं, दालों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दालों में बहुत ज्यादा स्कोप गवर्नमेंट के पास इसलिए नहीं है कि इस साल तूर का एरिया ही कम था, जो सोन एरिया था वो कम था, और ऊपर से अगस्त में बारिश कम हुई और इरेटिक मानसून रहा, तो इसलिए दालों के उत्पादन में भी हम कमी की उम्मीद देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कोशिशें हो रही होंगी कि दालों का इंपोर्ट मलावी से, म्यांमार से, मोजाम्बिक से बढ़ा लिया जाए। लेकिन फिर भी वो मुझे लगता है कि डबल डिजिट में ही रहेगा। ओके, बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के मुद्दे पर डिटेल में बात करने के लिए।